हिमाचल में भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही, अब तक 5 लोगों की मौत, कई लोग लापता। जीवानाला शिलागढ़ घाटी में जानलेवा बाढ़, धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने की घटना, 7 से ज्यादा लोग अब भी लापता। हिमाचल के कई इलाकों में हुआ भारी नुकसान। दरअसल हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। राज्य के कुल्लू और कांगड़ा जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आ रही है। अब तक इस आपदा में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू जिले में बुधवार को 5 अलग अलग स्थानों जीवानाला, शिलागढ़ घाटी, स्रो गैलरी, फौरनगढ़ और धर्मशाला के खनियारा क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं हुई। इन घटनाओं के चलते कई घर बह गए और सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कुल्लू और कांगड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन बल की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारी बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में और ज्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। राज्य सरकार राहत कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। स्थिति पर लगातार नजरें रखी जा रही है और आगे किसी भी आपात स्थिति के लिए टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पराक्रम चंद्र हिमाचल से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ स्थिति, क्योंकि भारी नुकसान इस समय हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है बादल फटने से। जो बुधवार को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई, उसके बाद जो है हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं और 11 लोग जो है कुल इसमें लापता हुए थे, जिसमें से अभी तक जो है 5 शव मिल चुके हैं, जबकि 6 के शव की तलाश जारी है, जिसमें से 3 जो है वो खनियारा में उनकी तलाश जारी है, जबकि कुल्लू में भी कुछ लोग लापता हुए थे। तो कुल मिलाकर बात करें तो 11 में से 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं, 6 लोगों की तलाश अब भी जारी है। 15 के करीब घरों को नुकसान हुआ है, कई सड़कें बह गई हैं, कई पुल बह गए हैं, बिजली कई जगह ठप है, पानी की लाइनें कई जगह ठप पड़ी हुई है। जो बादल फटे वो 3 जगहों पर बादल फटे, जबकि 9 जगहों पर फ्लैश फ्लड हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान जीवानाला में जो है बादल फटने से हुआ और दूसरी जगह कांगड़ा के खनियारा में जो है मजदूर बह गए, जो एक विद्युत प्रोजेक्ट में काम करते हैं, और खड्ड का जब पानी बढ़ा और फ्लैश फ्लड आया तो उसमें जो लोग थे, वो जो मजदूर थे, वो बह गए, जिनमें से जो है 5 शवों को अभी फिलहाल निकाल लिया गया है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है, एनडीआरएफ वहां पर तैनात है और अभी शवों को खोजने में वक्त लग सकता है, क्योंकि पानी के बहाव में कितनी दूर तेजी के पानी के साथ बह जाए ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अभी भी हिमाचल प्रदेश में मौसम का अलर्ट जारी किया है। यदि फिर से बारिश होती है तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं राहत बचाव कार्यों में, क्योंकि कल उतनी ज्यादा बारिश हुई नहीं है। आज सुबह से ही पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। यदि अलर्ट का असर प्रदेश में फिर से आज देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से समस्याएं और चिंताएं बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो पर्यटक हैं या फिर स्थानीय लोग हैं, नदी और नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि कभी भी पानी वहां पर बढ़ सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कई विद्युत परियोजनाएं हैं और वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। अभी तक कितने लोगों की पराक्रम अभी तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, साथ साथ कितने अभी प्रभावित हैं? क्योंकि जिन लोगों का घर या फिर जो लोग नदियों के किनारों के आसपास रहते हैं, वो किस तरह से अपने आप को बचाएं? प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उनके लिए क्या कदम, क्या यहाँ पर योजना करी जा रही है चालू, या फिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? सरकारी आंकड़ा है, जहां तक मौत की बात है तो सरकारी आंकड़ा है वो 5 लोगों की मौत हुई है अभी तक, जबकि 6 लोग लापता हैं। कुल 11 लोग जो है इस सैलाब में बहे थे, तो वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो 6 लोग हैं उनको तलाश करने के लिए, और जो भी नदी के किनारे रहते हैं, नालों के किनारे रहते हैं, उनको सतर्क रहने की
सलाह दी गई है। पर्यटकों को भी सलाह दी गई है कि नदी नालों के किनारे न जाएं। शासन प्रशासन लगातार जो है लोगों को सतर्क कर रहा है और इसी बीच जो है मौसम की बेरुखी हिमाचल प्रदेश में परेशानियां और अधिक बढ़ा सकती है। जी चलिए पराक्रम, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौसम कई कई जगह तपिश देखने को मिल रही है, धूप से लोग परेशान हैं, उमस से लोग परेशान हैं।